एक ऐसा देश जिसके ऊपर सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी दुनिया उससे डरती है। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका को ओपनली चैलेंज करता है, इजराइल को वार्निंग देता है और पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिला देता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ईरान इतना पावरफुल कैसे बना? क्या उसकी असली ताकत उसकी आर्मी है, उसके मिसाइल्स, उसका ऑयल, या फिर कुछ और जो दुनिया ओपनली डिस्कस ही नहीं करती? पार्ट 1, ईरान का जियोग्राफिकल पावर। पावर की शुरुआत होती है जियोग्राफी से, और ईरान की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ईरान मिडिल ईस्ट के सेंटर में बैठा हुआ है। उसके पास है पर्शियन गल्फ और वहीं पर है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट गुजरता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कभी ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश और पूरी दुनिया अफेक्टेड। इसीलिए इवन सुपर पावर्स भी ईरान को लाइटली नहीं लेती। पार्ट 2, 1979 रेवोल्यूशन। लेकिन ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ईरान अमेरिका का क्लोज एलाई हुआ करता था। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रमोट हो रहा था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन। अयतुल्लाह खुमैनी नाम के रिलीजियस लीडर ने मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया और यहीं से ईरान कंप्लीटली चेंज हो गया। अब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। अमेरिका के अगेंस्ट स्लोगन्स, डेथ टू अमेरिका और एंटी वेस्ट आइडियोलॉजी ओपनली शुरू हो गई। उस रेवोल्यूशन ने ईरान को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मेंटली भी चेंज कर दिया। पार्ट 3, सैंक्शंस ने ईरान को और डेंजरस बना दिया। अमेरिका ने ईरान पर हेवी सैंक्शंस लगा दिए। इकोनॉमी को आइसोलेट किया गया, फॉरेन कंपनीज को रोका गया, बैंकिंग सिस्टम तक ब्लॉक कर दिया गया। नॉर्मली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती, लेकिन ईरान ने एक अलग रास्ता चूज किया। उसने कहा, अगर दुनिया हमें टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो हम खुद बनाएंगे। और वही हुआ। ईरान ने अपना लोकल डिफेंस इंडस्ट्री बिल्ड करना शुरू कर दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स, वॉरशिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ धीरे धीरे खुद बनाना शुरू कर दिया। पार्ट 4, मिसाइल पावर। अब बात करते हैं ईरान की सबसे डेंजरस स्ट्रेंथ की, मिसाइल्स। ईरान के पास मिडिल ईस्ट के लार्जेस्ट मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स। और ये मिसाइल सिर्फ शोपीस नहीं है, ईरान ने मल्टीपल टाइम्स अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट भी की है। ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसे इतना डैमेज देंगे कि अटैक करने से पहले वो 100 बार सोचे। यही रीजन है कि ईरान डिटेरेंस स्ट्रैटेजी यूज करता है। पार्ट 5, ड्रोन एम्पायर। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और ईरान ने इस फील्ड में सरप्राइजिंगली ह्यूज प्रोग्रेस की। चीप, डेडली और मास प्रोडक्शन केपेबल ड्रोन्स। ईरान के शाहे ड्रोन्स का नाम दुनिया भर में फेमस हो गया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर वॉर्स में ड्रोन्स मिसाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ईरान ने इस गेम को बहुत पहले समझ लिया था। पार्ट 6, IRGC, द शैडो पावर। लेकिन ईरान की रियल पावर सिर्फ उसकी आर्मी नहीं है, उसकी असली ताकत है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। ये एक नॉर्मल मिलिट्री फोर्स नहीं है। IRGC ईरान के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फॉरेन ऑपरेशन सब में इन्वॉल्व है और इसका सबसे पावरफुल यूनिट है कुद्स फोर्स। ये यूनिट डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेशंस और अलाइड ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। पार्ट 7, प्रॉक्सी वॉरफेयर। अब आता है ईरान का सबसे डेंजरस वेपन, प्रॉक्सी वॉरफेयर। ईरान डायरेक्टली हर जगह वॉर नहीं करता, इंस्टेड वो अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, येमेन में हुतीज। इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या है? ईरान बिना डायरेक्ट वॉर के भी इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर लेता है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है तो कहीं ना कहीं ईरान का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जरूर डिस्कस होता है। पार्ट 8, व्हाई अमेरिका फियर्स ईरान। अमेरिका टेक्निकली ईरान से ज्यादा पावरफुल है, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर चीज में। फिर भी अमेरिका ईरान को डेंजरस क्यों मानता है? बिकॉज ईरान अनप्रिडिक्टेबल है और मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक एक्सप्लोसिव रीजन है। अगर ईरान और अमेरिका का फुल स्केल वॉर हुआ तो ऑयल मार्केट्स कोलैप्स हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है और पूरा रीजन वॉर जोन बन सकता है। पार्ट 9, इजराइल वर्सेस ईरान। आज मिडिल ईस्ट की सबसे डेंजरस राइवलरी है ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज करता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट मानता है। दोनों कंट्रीज डायरेक्ट फुल वॉर अवॉइड करती हैं, लेकिन साइबर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब रेगुलरली होते रहते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये राइवलरी फ्यूचर में और डेंजरस हो सकती है। पार्ट 10, न्यूक्लियर फियर। सबसे बड़ा फियर क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ऑफिशियली कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को डाउट है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन ईरान इनविंसिबल नहीं है। उसकी इकोनॉमी सैंक्शन से स्ट्रगल करती है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी कोलैप्स, कई बार ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। उसकी एयर फोर्स भी कंपैरेटिवली आउटडेटेड मानी जाती है और डायरेक्ट वॉर में ईरान को ह्यूज चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पार्ट 12, द रियल पावर ऑफ ईरान। तो आखिर ईरान की असली पावर क्या है? सिर्फ मिसाइल्स, सिर्फ आर्मी, सिर्फ ऑयल? नहीं, ईरान की रियल पावर है रेजिस्टेंस माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो डेकेड्स के सैंक्शंस के बाद भी सर्वाइव कर गया। एक ऐसा कंट्री जो दुनिया के प्रेशर के बावजूद खुद को रीजनल सुपर पावर बनाकर खड़ा है। एंडिंग,
ईरान को समझना सिर्फ एक कंट्री को समझना नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को समझना है। एक ऐसा देश जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं, कुछ विलन, लेकिन एक बात सब मानते हैं, ईरान को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है।